नमस्कार। बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। अब तक मैंने आपकी सफलता की बहुत सारी बातें करी, आपके शरीर के अंदर तत्वों की जागृति की बात करी। मैंने आकाश तत्वों को कैसे जागृत करते हैं अपने शरीर के अंदर, बहुत साधारण तरीके से उसके उपाय मैंने बताए। आज जो मैं बताऊंगी आपको ऐसे मूल मंत्र जो आपके शरीर के अंदर पांचों तत्वों को बैलेंस करेगा। जी हाँ, ये सच है। यदि हर तत्व को अलग-अलग जागृत करेंगे तो पता चलता है कि सारे तत्वों को जागृत करने के चक्कर में कहीं न कहीं एक दूसरे से बैलेंस नहीं बना पाते हैं। मुझे लगा, मैंने अध्ययन किया तो मुझे लगा कि नहीं, ये अलग-अलग तत्व यदि आप जागृत करते हैं तो उसमें कहीं न कहीं आपका अनबैलेंस होने का बहुत खतरा रहता है और वो आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। आपके शरीर के अंदर तत्वों का इम्बैलेंस ही आपके स्वभाव को चिड़चिड़ा बनाता है, आपके भाग्य को कमज़ोर करता है, आपके डिसीज़न लेने की क्षमता को कम करता है। तो इसलिए मैं आज आपको बताऊंगी कि एक साथ आप पांचों तत्वों को कैसे बैलेंस करें। इसमें मैंने आपको श्री चक्र यंत्र घर में स्थापित करने की सलाह दी थी, जो आपके शरीर के अंदर की शरीर के अंदर के चक्रों को भी जागृत करती है और आपके पूरे घर के वास्तु को कंट्रोल करता है। ये बहुत असाधारण सा यंत्र है जिसे घर में स्थापित करना बड़े भाग्य वालों के साथ घटित होता है। यदि आप अपने घर में स्थापित करने की सोच रहे हैं तो आप यकीन मानिए, आप बहुत भाग्यशाली हैं। इस संसार के शायद गिने चुने भाग्यशाली लोगों में आपका नाम शामिल है। लेकिन कैसे ये कार्य करता है? क्योंकि ये चक्र अपने आप में इतनी जागृत की हुई है, 21 लाख मंत्रों से इसकी जागृति की हुई है और इसके अंदर से एक ऐसी तरंगे निकलती हैं जो आपके घर के अंदर उपस्थित सभी मनुष्यों को, सभी वास्तु दोष को, मनुष्यों को उनके स्वभाव, उनकी जागृति में गाइड करता है। उनको इस तरीके का सोच उनके अंदर पनपने देता है, पैदा करता है, ताकि आप अपने आप को सफलता की ओर ले जा सकें और अपने आप को सफल बना सके। आपके स्वभाव में वो परिवर्तन लाता है जिसके कारण आप कहीं न कहीं अपने असफल होने के कगार तक पहुंच जाते हैं, या आप वो कोशिश नहीं कर पाते हैं, वो प्रयास नहीं कर पाते हैं। आपके अंदर वो एकाग्रता की कमी होती है, या घर परिवार में यदि 4 लोग हैं तो आपस में सामंजस्य नहीं होता है और जो भी आप पैसे कमाते हैं उसमें बरकत नहीं मिलती, या आपके घर में रोगों की अधिकता होती है, कलेश की अधिकता होती है, कोर्ट केस की बहुत बहुत ज़्यादा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है। आप कोर्ट कचहरी में अननेसेसरी के इतने खर्चे होते हैं कि आप अपने पैसों में बरकत नहीं देख पाते हैं। इन सारी चीज़ों को वो एकाग्र होकर वो अपनी एनर्जी से, वो अपनी ऊर्जा से, वो अपनी तरंगों से एकाग्र करता है और आपके जीवन को ही सिर्फ सफल नहीं बनाते हैं, उस घर में जो रह रहे होते हैं जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार भी, चाहे वो 2 दिन के लिए ही आके आपके घर में रहते हैं, वो उसका भी फ़ायदा उठाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं तत्वों की, सारे तत्वों की जागृति की। ये तो आपको श्री चक्र यंत्र के बारे में मैंने बताया, जो आपके सारे तत्वों को जागृत करने में भी बहुत सहायक सिद्ध होता है। आप एक बार अपने घर में स्थापित करके देखें, इसके फ़ायदे देखें, तब आप शायद समझ पाएंगे। अब आगे मैं बात करती हूँ अपने तत्वों को जागृत करने की। कैसे हम अपने सारे तत्वों को जागृत करने में अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करें, या अपने तत्वों को की जागृति के लिए पूरा प्रयास करें। क्या करना है इसके लिए? आपने एकाग्रचित्त होकर के किसी भी 24 घंटे में कोई आधा घंटा या 10 मिनट का टाइम, 10 मिनट भी निकाल सकते हैं, लेकिन 10 मिनट करने का ये मतलब होता है कि 10 मिनट करके जो समय आप जोड़ते हो वो एक लंबी यात्रा हो जाती है। तो कम से कम 30 मिनट का समय आप अवश्य रखें। और ओम की उच्चारण मैंने आपको बताई है, एक आसन बनाने की मैंने विधि बताई है। वो आसन आप पीले रंग की आसन बना करके आप ओम को उच्चारित करें और लगातार कम से कम 41 डेज इसको करें। आपके सारे तत्व जागृत होकर के आप अपने तत्वों को बैलेंस कर पाएंगे। आपके पांचों तत्व बैलेंस हो जाएंगे और आपकी बुद्धि का विकास होगा, आपकी चेतना का विकास होगा और आप
पूर्ण रूप से सफल होने में सक्षम हो पाएंगे। अपने आप को सफल बनाने में, अपने आप को जागृत करने में अपने आप की मदद कर पाएंगे, अपने आप को उस परमात्मा से मिला पाएंगे, उस ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। ईश्वर की प्राप्ति बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन यदि आप ईश्वर को प्राप्त कर भी लेते हैं तो उसका अपने जीवन में कैसे फल प्राप्त करें। फल प्राप्त करना अधिक आपके जीवन में उत्तरदायी होता है। उत्तरदायी इन द सेंस कि आप के जीवन में उसका फल मिले, आप सफल हो, आप सुखी हो, आपका मुख्य उद्देश्य यही होता है। आपका जीवन सुखमय हो, इसी उद्देश्य से आपको मार्गदर्शन करती रहती हूँ। आपके मार्गदर्शन के लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। आप अपने आप को जागृत करें, जीवन जागृति से जुड़कर अपने जीवन की भी जागृति करें और वो सारे सुख प्राप्त करें जिसके आप हकदार हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक अवश्य करें, इससे हौसला बना रहता है, आप लोगों का प्यार मिलता रहे, आप लोगों की आप लोगों की ओर से जो सम्मान होता है वो मिलता रहे, मेरा हौसला बना रहे और मैं आपके जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए, मैं आपके जीवन को जागृत करने के लिए हमेशा प्रेरणा के पात्र बनूं। धन्यवाद।